सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हमने प्लान किया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है, जो क्लास 10th का चैप्टर 5 है ना, देखिएगा जरा, यहां ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th का चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉप 20 क्वेश्चन इस सेशन में करने वाले हैं और एक ही वीडियो में नहीं खत्म करेंगे। हमने प्लान किया है कि आरडी शर्मा का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ओसवाल का और एडुकार्ड, जो भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, सब बुक्स को मिला के टॉप 20 क्वेश्चन का 3-4 ऐसे वीडियो आपको देने के लिए सोच रहा हूं, ताकि आप 1 घंटे 1.5 घंटे में वो 20 क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करके, अच्छा से आप एनालाइज करके, आपको कहां नहीं आ रहा है, कहां आ रहा है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने का चांसेस है, वैसे हम प्लान किए हैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियो, समझो अगर 5 वीडियो हमने डालते हैं तो एक वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेगा, तो 5 वीडियो आएगा, यानी 100 क्वेश्चन का पिटारा आपको मिलेगा, वो भी टॉप 20 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली करने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉप 20 क्वेश्चन और बहुत शानदार लेवल की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हाउ मेनी नंबर्स यानी n इक्वल टू निकालना है। हाउ मेनी नंबर्स, टोटल नंबर लाई बिटवीन 10 and 300 विच इज, कितने नंबर है जो 10 और 300 के बीच लाई करते हैं, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। अब देखो, मान लो यहां पे सपोज यहां पे 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ता है। क्या चीज? 3 रिमाइंडर छोड़ता है। तो आप कहेंगे कि भाई तो कितना बार ऐसा करेंगे? बहुत सिंपल है, जरा सोचिएगा, बहुत सिंपल है। यहां पे आ जाइएगा जरा। आप कहेंगे कि हमारा नंबर क्या है जी? 10 से लेके, क्या चीज? 10 से लेके 300 का बीच में। क्लियर है? 10 से लेके 300 के बीच में हमको देखना है। अब देखना है कि भाई 10 से के 300 के बीच में कौन कौन ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पे 3 से रिमाइंडर छोड़ता है, 3 रिमाइंडर छोड़ता है, उसी को लेना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 10 का, अगर ये लाइन को मिटा दें तो आप कहेंगे कि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो देखो, हम चाहे तो इसको शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीजें आना चाहिए, क्वेश्चन कैसे करते हैं। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। क्लियर? अब देखो, अब थोड़ा ये 300 को उधर घटाते हैं, 21 डैश 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 डैश, ऐसा चल जाओगे। यहां पे लास्ट में आएगा 300, इसका अगला वाला टर्म होगा 299, इसका अगला वाला टर्म होगा 299, 98 हो जाएगा, इसका अगला वाला होगा 297। क्लियर? अब 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है 3, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 2 रिमाइंडर, मतलब ये नहीं लेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा? 3 11। अब देखो हमारा पास ये 11 एक टर्म आ गया। देखो हमारा पास 11 एक टर्म हो गया, जिसको 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ा है। इस पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, इसको 4 से 4 तिहाई 12, 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। मतलब एक हमारे को शेड्यूल मिल गया, एक मिल गया कि 11 का बाद 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, शुरू का मिल गया हमको एक बेसिक आइडिया। चलो और ले लेते हैं। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 0, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौका 16, 1, 4 चौका 16, 2, इसको 4 से 3 छोड़ेगा। मतलब एक हमारे को एपी का एक फॉर्मेट मिल गया कि भाई 11 में कुछ जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 11 में 4 जोड़ रहे हैं, तो अगला, अब अगला जो 4 से डिवाइड होगा 3 रिमाइंडर छोड़ने वाला, कितना हो जाएगा? देखो 11 4 15, 15 4 19 होगा ना जी, यहां पे 19 होगा ना, यहां पे देखो ना 19 होगा, 19 का अगला 4 23, 4 5 20 23, सही, ऐसे चलते जाएगा, ऐसा चलते जाएगा। अब लास्ट का देखो, ये 4 से डिवाइड होगा, क्या? 4 7 28, देखो कितना रिमाइंड छोड़ेगा, कितना रिमाइंड? 4 7 28, 4 चौका 16, 4 5 20, नहीं छोड़ेगा ना, नहीं छोड़ेगा। ये रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। यहां पे देखो 4 7 28, 1 बचेगा, 4 चौका 16, ये 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। कहने का मतलब कि जो लास्ट वाला टर्म है ना 299 है, वो क्या है? 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भैया ये एक एपी का फॉर्मेट बना रहा है, एपी का फॉर्मेट बना रहा है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स, माने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है।
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जो 4 से डिवाइड करने पर 3, तो ये एपी मिल गया। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे ए इक्वल टू कितना मिल गया, 11 हो गया। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 15 में से 11 चल जाएगा 4। और देखो लास्ट का टर्म है जो nth टर्म है ए एन इक्वल टू कितना है जी, ए एन इक्वल टू कितना है जी, आप कहोगे कि 299 है। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स, जब आपको ये पता है कि ए एन बराबर इतना है तो आप इसका वैल्यू लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मालूम है ना जी 299। आपको क्या निकालना है, आपको d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, n नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, सिंपल तरीका से निकल जाएगा। a का वैल्यू पुट करिए, a मतलब 11, n निकालना है -1, d बोले तो कितना 4, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना जी 299। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस का 4n माइनस का 4 बराबर कितना जी 299। यहां से सॉल्व करेंगे 11 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा, हेलो 7 बचेगा। 7 प्लस 4n माइनस का कितना हो जाएगा 299। यहां से 4n निकालेंगे, देखो ये प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो माइनस, इस -7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 290, कितना जी 2 हो जाएगा। अब 4 से कटाएंगे, 4 सत्ते 28, 1 4 तिहाई 12, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी 73 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी, टोटल 73 ऐसे टर्म है जो 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ेंगे, ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर है, समझ गए जी, समझ गए। अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा जरा। विच टर्म ऑफ एपी इतना विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। इसका मतलब क्या है कि इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है, देखो इस एपी का कौन ऐसा टर्म है जो बराबर होगा 72 मोर देन 41st टर्म ऑफ इट्स एपी, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एपी का कौन सा टर्म, तो एपी का कौन सा टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अरे आप कहोगे कि भाई इस एपी का कौन सा टर्म, तो हम कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, को नहीं मालूम है। अब एपी का शुरू में 8 दिया है, 14 दिया है, 20 26 दिया है, तो एपी का कौन सा टर्म, मतलब इधर छोड़ के इधर ही ना कहीं होगा जी, 26 का बाद ही है ना, तो 26 का बाद जो भी टर्म होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो उसी को कह देते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, मतलब 41वां टर्म, राइट। तो हम कह देते हैं कि सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे भाई, सॉल्यूशन let nth term of AP be APB, अच्छा है इज, मान लेते हैं इज और बी। कोई बोल रहा है कि भैया इज बी में अंतर, अरे भाई हम इज ये लिख रहे हैं ना, तुम्हारे दिमाग में सही पकड़ेगा। बी लिख देंगे तो भाई इक्वल टू जब लिखने जाएंगे तो कहोगे कि भाई बी मतलब क्या, तो इसलिए बोलता हूं लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 72 प्लस कितना 41st टर्म, क्लियर। अब देखो, अब जैसे ही nth टर्म लिखा ना तो तुम कहोगे कि an बराबर कितना जी, इज मैंने इक्वल 72 प्लस 45, इसको मतलब क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि a 40, राइट, इतना ऐसा। आप कहोगे कि भाई इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 72 प्लस, अच्छा a 41 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 40d लिख सकते हो। अब वैल्यू पुट करो, यहां से a का वैल्यू कितना है जी 8 है, प्लस n तो हमारे को निकालना है और n निकालना है, d का वैल्यू 14 में से 8 चले जाएगा 6 बराबर 72 प्लस 8, a का वैल्यू 8 प्लस 40 इंटू डी का वैल्यू कितना 6। अब इसको सॉल्व करिए, आप कहेंगे कि भाई साहब 8 और प्लस का 6n माइनस का 6 बराबर 72 और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 4 छक 24, तो इसको चलेंगे तो 240 और 60 आएगा तो 320 हो जाएगा। यहाँ पे कहोगे कि भाई 8 में से 6 चल जाएगा 2, तो 6n प्लस 2, अगर हम तुमको 6n निकाल दे तो इधर जाएगा तो माइनस, यानी 318 हो जाएगा। 6 5 30 और 1 6 दूना कितना 18, मतलब n बराबर कितना आ गया 52 आ गया, n बराबर 52। अब ये n बराबर 52 क्या बता रहा है कि इस एपी का जो 52वां टर्म है ना, इस एपी का 52 जो टर्म है ना वो बराबर होगा किसके 72 प्लस 40 इसका टर्म के, राइट। आप कहोगे कि भैया इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि a प्लस 51 इंटू डी, ऐसे ही लिखते हो ना 51d, राइट। इसको भी सॉल्व कर लो, इसका वैल्यू आपने निकाला है, यहां पे देखो जरा,
इसका वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे कहां से 320, राइट। तो डायरेक्टली इसका वैल्यू हम 320 लिख दें, 320 लिख दें। अब देखो ना, a का वैल्यू 8 प्लस 51 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना जी, डी का वैल्यू कितना जी, कितना 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 8 6 14, 6 हो जाएगा, 6 कम 6 6 5 30, और देखो ना 306 8 कितना है। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड अच्छा से देख लो, एक सेकंड अच्छा से देख लो, अच्छा से देख लो। 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस, यहाँ पे गलत हुआ है क्या, 240 में 60 आएगा, 300 300 300 320, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, कुछ न गड़बड़ी है। यहाँ पे देखो ना, A52 तो A प्लस 51D, A 8 प्लस 51D, 6 एकम 6 और 6 पचे 30, 306। अच्छा, कहाँ गड़बड़ हो रहा रे बाबा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड बताओ, एक सेकंड बताओ, एक सेकंड। 72 प्लस इसका, अच्छा यहाँ पे सही है क्या, 72 देखो ना, 72 A प्लस 40D, यहाँ पे देखो 72 प्लस 88, 6 चौका 24, 240, सही है। गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। यहाँ पे कटाने पे देख लो एक बार, कटाने से देख लो, 6 पचे 30, 1 6 3 18, यहाँ पे देखो ना जी, यहाँ पे देखो ना जी, 53 होगा, 53 होगा, 53 होगा, तो यहाँ 52 होगा, 52 होगा, 6 दूना 12, अब देखो 6 दूना 12 और 6 पचे 6 दूना 12, 1 6 पचे 30, 1 31 आ गया, 12 8 20 आ गया, 320 बराबर 320 आ गया। देखो, तो आप यही बताना था ना जी भाई, इसका कौन ऐसा टर्म है जो उतना विल बी 72 मोर देन इतना का टर्म। एक सेकंड रुक जाएगा, 12 बज गया क्या जी, ठीक है, राइट। तो आपको यही बताना था। अब देखो, अब कहेंगे कि भाई साहब A53 है ना, A53 है, देखो कितना हो जाएगा, 72 मोर देन इसका कितना 41st टर्म के। क्लियर है जी, क्लियर है। अब इसमें 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 क्लियर, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर है, ठीक है, राइट। अब आगे चलिएगा क्वेश्चन अगला पे, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज इतना, सेवेंथ टर्म इज इतना। एपी बताना है आपको, क्या बताना है जी, एपी बताना है। तो एपी बनाने के लिए कैसा होता है, a प्लस 0D, a प्लस 1D, a प्लस 2D, a प्लस 2D, यही एपी होता है ना, एपी होता है। कोई तो बोल रही है कि भैया ऐसे लिख दीजिए ना, A1 A2 A3 A3 ऐसा, ठीक है। अब इसको ऐसा लिखिए, a प्लस 0D, a प्लस 2D, a प्लस 1D और a प्लस क्या चीज 2D, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। चलो, तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको a का वैल्यू चाहिए, आपको d का वैल्यू चाहिए, आप पुट कर दोगे AP मिल जाएगा। वही पूछा जा रहा है, फाइंड द AP हुज थर्ड टर्म। यहां पे देखो जरा, थर्ड टर्म कितना दिया है जी, 5 दिया है। तो A3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2D बराबर 5, क्लियर। यहां से सेवेंथ टर्म, मतलब a सेवेंथ टर्म कितना दिया है 9, A7 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 6D बराबर 9। आप कहेंगे कि भैया हमारा पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो क्या हम a एंड d का मान नहीं निकाल सकते, इक्वेशन और 2 को सॉल्व करके, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का मान निकाल सकते हो। तो आप कहोगे कि यस निकाल सकते हैं। तो सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2 क्या है जी, एक बार इलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन, हम इलिमिनेशन मेथड को अच्छा समझते हैं ताकि वो इजिली बनता है। 6D आप चाहे तो कोई भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, घटा लेते हैं, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 में से -6 तो -4 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 4 से 4, यानी D का वैल्यू 1 आ गया। D का वैल्यू कितना आ गया जी, 1 आ गया। A का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में D का वैल्यू रख दीजिए, तो A निकालेंगे यहाँ से, तो 5 - 2D हो जाएगा, 5 - 2 इंटू डी का वैल्यू 1, 5 में से 2 चले जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे रख दीजिए, AP मिल जाएगा। 3 + 0 इंटू डी, डी का मान 1, 3 + 1 इंटू डी का मान 1, 3 + 2 इंटू डी का मान 1। अब AP आ गया, 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 एकम 3 और 1 2 कितना हो जाएगा, 5। और यही आपका क्या है, पूछा जा रहा था, AP है। AP है कि नहीं, 3 में 1, 4 में 1, ठीक, राइट, कॉमन डिफरेंस 1। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं, आपको इसमें थोड़ा सा
फार्मूला जांच करना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ते आया है कि भाई साहब एपी का 4 टर्म निकाल दो, 5 टर्म निकाल दो, ये निकाल दो, वैल्यू निकाल दो, ये पूरा। लेकिन अगर क्या हो, अगर तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास ये एपी है, इसमें पूछा जाए कि हमको A1 टर्म है, A1 टर्म है, A2 टर्म है, A3 टर्म है, डैश 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 है, 10 टर्म है और इसका सम पूछा जाए, आपको इसका सम पूछा जाए, बताओ भाई इस एपी के 10 पदों का सम कितना है। मान लो इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका 5 है, डैश 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 डैश, ऐसे ही इसका वैल्यू 10 है। तो बोल रहा है कि इस सबको जोड़ करके कितना होगा, 2 + 4 3, इतना जोड़ के कितना होगा, इसको जोड़ के कितना होगा। तो इसी को बोलते हैं कि भाई सम ऑफ 10 टर्म्स। अब ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में अगर सपोज 20 पूछ लिया तो ऐसा नहीं करोगे नहीं कि भाई साहब 2 + 3 + 4 20 तक जाओगे, नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला है जहां से आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? जैसे मान लो इसका निकालना तो आपको क्या चाहिए, फार्मूला क्या चाहिए, फार्मूला पहले बता दूं, फार्मूला बता दे दूं, आप क्लियर समझ गए ना। सम ऑफ n टर्म्स, देखो भाई टर्म रहेगा ना, सम ऑफ टर्म्स n टर्म्स रहेगा, 10 टर्म, 20 टर्म, 30 टर्म, 40 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म, नहीं मालूम है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला हम बता देते हैं। जैसे मान लो कि इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। मान लो एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो अगर तुमको पूछा जाए कि उस एपी का n टर्म्स का, पूछा जाए कि इस एपी का n टर्म्स का सम बता दीजिए, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू फार्मूला लिख लो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये देखो बहुत सुपर क्लास का फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला होता है कि सम ऑफ n टर्म्स अगर और पूछ जाए तो n/2 इंटू आप कहोगे कि a प्लस क्या चीज, a प्लस an। भैया इसका एक एक पॉइंट आप क्लियर कर दो, आप स्टार मार्क लगा लो कि एक एक पॉइंट इसका हम आपको बताएंगे, दिमाग पे एकदम बात बन जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, टाइम अच्छा से यूटिलाइज करेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया ये क्या है, एस क्या है, सम, इसको सम बोलते हैं। कितने टर्म का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो आप कहोगे कि भाई Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn को अगर कहेंगे तो इसको लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। देखो जरा, देखो ध्यान दो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर है? अब ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। हेलो, n क्या है जी, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे लिख दे क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, टोटल नंबर ऑफ, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, राइट, एपी। अब देखो आप कहोगे कि ए क्या है भैया, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एपी का पहला टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ क्या चीज, एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ क्या चीज, एपी है। क्लियर? ये n क्या है आप जान लिए ना भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो यही वाला यहां आया है, यही वाला यहां गया है, ठीक, ये 1 घटा है। ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या चीज है जी, कॉमन डिफरेंस। इतना तो बात आपको क्लियर हो गया, कॉमन डिफरेंस है ऑफ एपी। क्लियर? अब देखो सेम Sn बराबर क्या हो जाएगा, सेम सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ये n है, आप जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये n क्या है, ये n क्या है, ये n क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म माने लास्ट टर्म ऑफ एपी, nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एपी, राइट। देखो यहां पे कंफ्यूजन नहीं। आप कहोगे कि भैया एक ही सवाल को करने के लिए 2 फार्मूला क्यों, भाई इसलिए कि कभी कभी तुमको दे दिएगा, एपी दे देगा कि भाई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, लेकिन इसका लास्ट वाला नहीं देगा। कभी बोलेगा कि भाई इसका टर्म निकालो, 10 टर्म निकालो, 10 टर्म का सम निकालो, तो तुम यहां से ए पकड़ लोगे,
एन निकालोगे, ठीक है, अरे एन निकालोगे क्वेश्चन में, डी पकड़ लोगे, लगा दोगे ना एन का वैल्यू निकाल के, लेकिन कहीं कहीं बोल देगा कि भाई तुमको फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म यहां मान लो, लास्ट टर्म यहां 30 है, तो लास्ट टर्म 30, देखो पहला ये रख दोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा एन का वैल्यू फाइंड आउट करने से। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है, एन का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला अप्लाई करो। मतलब दोनों में जहां जैसा है आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। आ जाइएगा डायरेक्टली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहां पे सॉल्यूशन लिख के, अब 7वां 8वां 9वां में पढ़ते आए होंगे, फर्स्ट एन पॉजिटिव फाइंड द सम, क्या निकालना है जी, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव। कोई बोल रहा है भैया डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों लिख दे रहे हैं, ऐसा समझाइए ना थोड़ा। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं जी, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 डैश डैश एन टर्म्स पूछा जा रहा है। क्या चीज जी, एन टर्म्स तक पूछा जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कहोगे कि भैया यही फॉर्मूला क्यों, वो वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई करेंगे, बता देते हैं, ठहरो। अब आप कहोगे कि भाई यहां से a का वैल्यू, ये AP एक फॉर्म हो गया ना, AP क्या है +1 से इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 2 में से 1 चल जाएगा, 1 है, ठीक है। आप कहोगे कि ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। देखो n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो हम n रखते हैं 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है प्लस n माइनस 1 टू डी का वैल्यू कितना है, इतना है। तब इसको आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1, राइट। आगे बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे 2 में से 1 चल जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इसको n+1 लिख देते हैं। तो आप इसीलिए कहते हो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, n इंटू n+1। अगर इसको ऐसा लिख दे n इंटू n+1/2, कोई दिक्कत, यही हो जाएगा। देखो और यहां पे तो ये आंसर हो गया, लेकिन आप कहोगे कि भैया n टर्म्स पूछा जा रहा है, मतलब आप कहोगे कि भाई हमको a = 1 तो दिया है और an = भी n दिया है, तो क्या हम Sn = सम ऑफ n टर्म्स = हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या, n/2 इंटू a प्लस n लगा सकते हैं, a प्लस n nth टर्म। तो आप कहोगे कि लगा सकते हैं, देखते हैं, 1 है प्लस इसका वैल्यू कितना है, n है, ठीक है। तो आप नहीं कह दोगे कि इसको n इंटू n+1/2। देखो इसमें आपको क्या हो गया कि भाई लास्ट टर्म आपको दिया था n टर्म, क्लियर। तो आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हमारा काम है दोनों तरीका को बताना ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ AP। 10 टर्म बोला जा रहा है, तो सम ऑफ 10 टर्म, तो हम सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई यहाँ n का वैल्यू क्या है, तो भाई सम ऑफ n टर्म्स पूछा जा रहा है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब n का वैल्यू कितना है, 10। फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना है जी, फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना है, 2। कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 में से 2 चल जाएगा, कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। देखो आपको इसमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म का निकालना है, 10 टर्म। तो n बराबर 10, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म AP से, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 7 में से 2 5, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए n का जगह पे जहां जहां n है 10 रखिए, जहां जहां n है 10 रखिए, 10/2 यही है ना जी, 2a का जगह पे कितना जी, 2 प्लस जहां जहां n है 10 रखिए, राइट। d का मतलब क्या जी, 5 है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से 5 बार में चले जाएगा, तो 5 इंटू अंदर में हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 10 में से 1 चल जाएगा 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 45 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया, 5 9 45, 5 चौका 20, 4 कितना जी, 24। समझ गए, यही आपका क्या है, आंसर है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा जरा, अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP जितना कॉमन डिफरेंस है इतना, फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स। बहुत सिंपल है, क्या दे दिया गया है इसमें, आपको पहले ही आंसर दे दिया जाए। फर्स्ट टर्म दे दिया है जी, फर्स्ट टर्म -5 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस d = 2 दे दिया है। बोला जा रहा है सम ऑफ 6 टर्म्स, मतलब n बराबर 6, तो सम ऑफ 6 टर्म
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6/2 इंटू 2 इंटू ए का मतलब कितना माइनस का 5 प्लस n बोले तो 6 - 1 इंटू डी कितना दिया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे गड़बड़ा रहे हो, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करो ना, बार बार लिखना पड़ेगा ना, एक बार दिमाग पे लड़ा लिए कि भाई साहब ये फॉर्मूला है तो है, सम निकालने के लिए वो फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए। हमें वही किया है ना, n का जगह पे 6 टर्म्स का सम निकालना है, 6/2 2a। क्लियर, रखो यहां से वैल्यू रख दो, -10 प्लस 6 में से 1 चल जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। आप कहोगे कि +10 से -10 कैंसिल, ठीक है, तो सम ऑफ 6 टर्म क्या, ये तो 0 हो गया ना, तो सम ऑफ 6 टर्म्स क्या हो गया 0 आ गया, राइट, और यही इसका क्या है आंसर है। आप कहोगे कि भैया सम ऑफ 6 टर्म्स 0 कैसे हो गया, अरे देखो ना एपी कैसा फॉर्म हो रहा है, निगेटिव, यहां पे हो सकता है कि निगेटिव, कुछ पॉजिटिव हुआ कुछ निगेटिव हुआ, मिल के जोड़ के 0 कर दिया। क्लियर, आगे चलो। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इस एपीज का सम निकालना है, ठीक है, मतलब इस देखो ना ये जोड़ा है ना, तो उतना टर्म्स तक। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। देखो जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, दिमाग में ये बात लिख लो कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए और ये वाला भी फॉर्मूला जुबान पे होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि तुम क्या निकालना है वो कंफ्यूज में रहते हो। भाई ये 2 फॉर्मूला दिमाग में है, अब कहेंगे कि भाई ये अप्लाई करना है तो n का वैल्यू और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, an बोले तो लास्ट टर्म यानी nth टर्म, ये वाला निकालना है तो n का वैल्यू, a का वैल्यू, d का वैल्यू। तो तू अपने से दिमाग लड़ाओ, यहाँ पे a का वैल्यू, d का वैल्यू कितना है जी a2 - a1। अब ये आप कहोगे कि a1 है ना, ये a2 है ना, ये a3 है ना, ऐसे तो आप कहोगे कि a2 - a1, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, कॉमन डिफरेंस d = a2 - a1। a1 का वैल्यू कितना है -2 माइनस और ये फॉर्मूला का प्लस का 1, तो -2 और -1 कितना -3। तो डी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया जी, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया जी -3। अब देखो लास्ट टर्म भी तुमको दे दिया गया है, मतलब an लास्ट टर्म माइनस का 236। अब इसका सम निकालना है तो नहीं कह दोगे कि भैया ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन एक बात समझो, तुम n का वैल्यू कहां से लाओगे, तो आप कहोगे कि भैया ये nth टर्म का वैल्यू इतना दिया है ना, तो इसके लिए हम सबसे पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से एक सपोर्ट मिल गया हमको, अरे अभी इतना देर तक पढ़ते आए हो ना, अरे लास्ट टर्म, अरे भैया यहां से a1 a2 a3 ऐसे करते आओगे तो लास्ट टर्म इसका वैल्यू यही है ना, जब nth टर्म का वैल्यू उतना है तो इसके लिए हम नहीं लिख सकते हैं, अरे n निकालोगे ना जी, निकालोगे कि नहीं निकालोगे, कैसे पुट करोगे, ये वाला रखने से ये n का वैल्यू कौन निकालेगा, उसके लिए हिंट दिया है कि nth टर्म का वैल्यू माइनस का 236 है। a का वैल्यू रखो 1 प्लस n निकालना है माइनस का 1, d कितना है जी -3 है, इसका इधर किधर है 1 माइनस का 3 प्लस का 3, इधर आ जाओ, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 236। देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 - 3n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 236, कितना जी माइनस का 236। ये प्लस में है, इधर आएगा तभी -4 हो जाएगा, इधर से ये हट जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा यहां से n का वैल्यू आ जाएगा तुमको माइनस का 3n बराबर माइनस का 240 हो जाएगा, 236 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 × 8 = 24 यानी n बराबर कितना 80 आ जाएगा, कितना n बराबर 80। अब अप्लाई करो फार्मूला, यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दो भाई, n 80, n का वैल्यू कितना है 80, 2 इंटू a फर्स्ट टर्म 1 है, nth टर्म का वैल्यू कितना है माइनस का 236, अप्लाई कर दो कितना 40 हो जाएगा, 40 इंटू यहाँ पे देखो 1 माइनस का 236, एक घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 235, माइनस में हो जाएगा ना 40। अब गुणा कर लोगे तो SAT कितना आ जाएगा जी, एक 0 रहेगा, 4 × 5 = 20 का 0, 2 और 4 × 3 = 12, 2 14 का 4, 1 4 2 8 1 9, कितना हो जाएगा 9400, माइनस का 9400 इसका सम आएगा। क्लियर। आप अब जब n निकाल गया तो इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बात कोई
परेशानी नहीं है। इसका देखिएगा साहब, इस क्वेश्चन को देखिएगा, सिंपल है, सम निकालना है। देखो सम निकालना है ना, तो इसको देखो सम निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, डैश डैश अप टू एन टर्म्स, मतलब एन का वैल्यू कितना है, एन टर्म्स तक है, राइट। तो इसी तरह से आप कहोगे कि भाई सॉल्यूशन बोल देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म ए लिख लो, 4 माइनस इतना है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, a2 माइनस a1। ये देखो ना, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तभी तो जाकर वो nth टर्म हो गया। ये a2 माइनस a1, तो देखो ना a2 कोई बोल रहा है कि भैया ऐसे लिखिए ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू देखो 4 माइनस 2 बाई एन माइनस a2 माइनस an 4 माइनस 1 बाई एन। इसको सॉल्व करना है, डी का वैल्यू मिल जाएगा। आप कहोगे कि भाई 4 माइनस 2 बाई एन माइनस 4 प्लस का क्या हो जाएगा, 1 बाई एन, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई 1/n माइनस 2 बाई एन, अरे ये पॉजिटिव है, आगे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों से एलसीएम n है, तो आप कहोगे कि 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाई एन, मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बाई एन, माइनस का 1 बाई एन। दोस्तों आपके पास फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब एपी का इसका सम निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भैया फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो आप फॉर्मूला बताएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अच्छा एक सेकेंड गिरो मत, n-2 इंटू डी, राइट। अब देखो आप यहां से an बराबर भी दिया है ना जी, an बराबर दिया है ना कितना, n टर्म्स तक, लास्ट n टर्म्स तक, तो हो ये फॉर्मूला ऊपर कोई भी अप्लाई कर दो, कुछ भी इश्यू नहीं है, क्लियर। अब देखो कोई बोल रहा है कि n का वैल्यू निकाल लेते हैं, n का वैल्यू ऐसा कैसे निकाल लोगे रे बाबा, n का वैल्यू ऐसा, कोई बोल रहा है कि n का वैल्यू भैया ऐसा निकालते हैं, इसमें n-1 a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n, ऐसा a का वैल्यू हम रख देंगे 4 माइनस 1 बाई एन, इतना रखेंगे n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू हम 1 माइनस 1 बाई एन रखेंगे, इक्वल टू n रखेंगे। कैसे, देखो जरा 4 माइनस 1/n और ये माइनस का n बाई एन, अरे गुणा करेंगे तो बोल रहा है कि भाई ये कट जाएगा, तो 4 में से 1 चल जाएगा, 3 बचेगा, और इससे ये कट जाएगा, 4 में से 1 चल जाएगा, 3 बचेगा, मतलब n का वैल्यू, अरे कट गया जी, n का वैल्यू 3 आ गया, कोई बोल रहा है कि भैया n का वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, 4 माइनस 1 बाई एन प्लस n का वैल्यू कितना, 3 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना, माइनस का 1 बाई एन। चलो सॉल्व करते हैं, तुम्हारा ही मर्जी। देखो आप कहोगे कि गुणा करेंगे, 2 चौका 8 और 2 बाई एन प्लस, देखो 3 में से 1 चल जाएगा 2, तो माइनस का 2 बाई एन, इतना आ गया। अब 3/2 तुम ऐसे ही रखो। आप कहोगे कि भाई साहब 8 माइनस का 2 बाई एन कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बाई एन हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3/2। अब देखो ना 8n माइनस कितना 4, एलसीएम ले लिए हमने, n एलसीएम ले लिया, और ऊपर से 4 कॉमन ले लोगे, तो 3 इंटू 4 कॉमन लिया बाई 2 इंटू, तो 4 दूना 2n माइनस कितना, अरे 4 कॉमन ले लिए ना, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बट्टे में कितना बचेगा, n बचेगा। देखो यहां से ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2n माइनस 1 बाई कितना, ये वाला आपका क्या है, आंसर है, क्लियर। अब ये वाला आंसर है, क्लियर, राइट। इस पे थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना, कैलकुलेशन में थोड़ा चेक कर लेना एक बार, क्लियर। सम ऑफ n टर्म्स, अब उसको ओपन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ओपन क्यों करना, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो आप, ठीक है।
दोस्तों देखो, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म मतलब nth टर्म, देखो जरा nth टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया है जी, इज इक्वल टू 2n प्लस 1 दिया हुआ है, राइट। अब इसको nth टर्म को आप कहते हो कि an बराबर मतलब इतना दिया है, राइट। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स पूछा जा रहा है, मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब देखो जरा इस क्वेश्चन का खेल देखो, सम ऑफ n टर्म्स पूछ दिया, ये दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए आप बता दो, क्या क्या चाहिए। आप कहेंगे कि एटलीस्ट हमको a का वैल्यू और d का वैल्यू चाहिए, n टर्म्स पूछा जा रहा है तो n का वैल्यू छोड़ दो, ऐसे ही नो इशू। तो आप जब AP निकालेंगे ना तो A1 A2 एटलीस्ट 3 AP निकाल लेंगे, जहां से फर्स्ट टर्म मिलेगा कॉमन डिफरेंस एटलीस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जब यहां पे nth टर्म का दिया है ना, तो जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो तुम्हें A1 मिल जाएगा कितना, 2 इंटू 1, जहां जहां n तहां तहां 1। देखो जरा A1 इक्वल टू कितना मिल गया, A1 इक्वल टू 2 एकम 2 एक कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। तो A1 इक्वल टू 3 आ गया। अगला टर्म n बराबर जब 2 रख दोगे ना भाई, n बराबर 50 रखोगे तो AP का 50वां टर्म दे देगा, n बराबर 4 रखोगे AP का चौथा टर्म दे देगा, ठीक। तो हमको 3 ही चाहिए, तो हम क्यों 50 40 रखें, 1 2 3 4 रख लेंगे, 4 टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस का 1, 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ गया। A3 निकालते हैं, जब n बराबर 3 तो आपको A3 मिल जाएगा 2 इंटू 3 प्लस का 1, 2 3 6 1 कितना 7 हो जाएगा। अब देखो ना फर्स्ट टर्म हमको मिल गया, n टर्म्स n/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म कितना है जी 3 है, प्लस n को ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं मालूम है उसका वैल्यू, d का वैल्यू कितना, 5 में से 3 चल जाएगा 2, 5 में से 3 चल जाएगा 2, ठीक। सॉल्व कर लो, n/2 इंटू 2 3 6 प्लस 2n माइनस का 2, क्लियर। देखो 6 में से 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2n अंदर में बचेगा, बाहर में n/2, बाहर में n/2, देखो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, n प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा, अरे यहाँ पे 2 यहाँ पे n, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। क्लियर क्लियर, राइट, यही आंसर था इसका। आगे वाला क्वेश्चन पे चलिएगा, यहां पे देखिएगा जरा, nth टर्म का एक दे दिया है, फार्मूला दे दिया है, nth टर्म का वैल्यू दिया है 3 माइनस का 4n, सो दैट A1 A2, सो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP, ऑल्सो फाइंड S20। S20 निकालने के लिए भाई साहब 20/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। अब देखो ये n क्यों भैया, भाई n का जगह पे 20 है ना। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, देखो अब कहोगे कि भाई इसको कटाएंगे तो यहां से 2a का वैल्यू चाहिए प्लस 19d हो जाएगा, यानी आपको क्या क्या चाहिए, a और d का वैल्यू चाहिए। तो जब a1 a2 a3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा, पुट कर दोगे S20 आ जाएगा। अब बता देना है कि a1 a2 फॉर्म AP कर रहा है, तो उसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला दिया है, तो आपको a1 a2 a3 चाहिए, तो हम कहते हैं कि a1 के लिए n का वैल्यू 1, तो आपको मिल जाएगा a1 n का जगह पे 1 a1, तो 3 माइनस 4 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1, यानी फर्स्ट टर्म माइनस का 1 है, राइट। अब n बराबर जब 2 रखोगे तो a2 मिलेगा 3 माइनस 4 इंटू क्या चीज 2, 4 दूना 8 में से 3 चले जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया। और जब n बराबर 3 रखोगे तो आप कहोगे कि भाई a3 मिलेगा, तो 3 माइनस 4 इंटू 3, 4 3 12 में से 3 चले जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको बताना है कि ये AP में है कि नहीं है। AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म शुड बी सेम। तो हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर मान लो ये a1 a2 a3 है ना, तो तुम कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कहोगे कि भाई एक जगह कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है माइनस का 5 माइनस a1 का कितना वैल्यू है माइनस का 1। देखो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 1, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। फिर एक जगह इसका बीच में निकालते हैं, तो आप कहोगे कॉमन डिफरेंस हमको तो दिखाना पड़ेगा दोनों जगह,
A3 का वैल्यू कितना है माइनस का 9, माइनस A2 का वैल्यू कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 5, तो देखो ना यहाँ पे भी -4 आ गया। मतलब आप कहेंगे कि भाई कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म इज कितना, -4, यानी सेम है, मतलब हेंस इट इज इन AP, हेंस A1 कामा A2 कामा A3 आर इन AP, फॉर्म एन AP, क्या चीज, फॉर्म एन AP, प्रूव्ड, ये तो प्रूव्ड हो गया ना। अब देखो प्रूव्ड हो गया के बाद अब इसका वैल्यू निकाल दो, S20 का वैल्यू तुमको चाहिए था, तो 10 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू -1 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है -4 है, -4 है ना, -4 है, ठीक है। कोई बोल रहा है भैया इसको थोड़ा सीधा लिख दीजिए ना। देखो आप कहेंगे कि 10 इंटू ए का वैल्यू -1 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू -4, क्लियर। अब दिख रहा है सामने से, अच्छा -2, अब माइनस कितना हो जाएगा, -76 हो जाएगा ना, 76, 10 इंटू -78, अब इसको गुणा कर दोगे तो -780 आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ 20 टर्म्स का, क्लियर। इस तरीका से आप क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, जब आप किसी भी चीज को अच्छे से गौर से समझते हो ना, तो वो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन तुम पढ़ाई इस बोर्ड पे हो रहा है, दिमाग तुम्हारा उधर कहीं चले गया है जंगल में, तो ऐसा नहीं होगा कि चिड़िया जंगल में कैसे उड़ रहा है, कैसे एक ट्रीज से दूसरे ट्रीज पे जा रहा है, तो वैसे दिमाग नहीं लड़ेगा। यहाँ पे तुम सोचो कि क्वेश्चन कैसा दिया है, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, वो तुम्हें दिमाग में फीड में जाएगा, दिमाग में मेमोरी में जाएगा, तो वो कहाँ होगा, फायदा होगा, ठीक है, राइट। लेकिन तुम ये सोचते रहोगे कि कौन सर आज आए हैं, क्या पहन के आए हैं, कपड़ा कैसा है, उनका कान कैसा है, नाक कैसा है, उससे कुछ भी फायदा नहीं है। फायदा तुम्हारा होने वाला है, तुम स्कूल में किस लिए जा रहे हो, कि तुम टीचर से पढ़ो, तुम नोट्स बनाओ, तुम अच्छा से सीखो, तुम कुछ डाउट है तो पूछो। लेकिन तुम्हारा ध्यान रहता है मार साहब का नाक थोड़ा टेढ़ा है क्या, अरे उस क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है। ये देखो पूछ रहा है इसमें, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म कितना है भाई, 2 दिया है। लास्ट टर्म बोले तो nth टर्म कितना दिया है जी भाई, 29, एंड द सम ऑफ द टर्म इज कितना, 155 दिया है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी निकालना है। यहां पे समझिएगा, जरा गौर करिएगा, ध्यान से गौर करिएगा, अलार्म आते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आपको 2 चीजें दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें एक्चुअली में कहेंगे तो ये सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये बबुआ nth टर्म दिए हैं ना, कहे हैं कि nth टर्म का मान हमारा इतना है। हम कह देते हैं कि जब इसका वैल्यू हम लिख देंगे, nth का फॉर्मूला लिख देंगे, तो इतना आ जाएगा। कहने का मतलब इतना का इतना दिया है, राइट। अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई हमको यहां से कुछ चीजें बता रहा है कि भाई a का वैल्यू तो 2 मिल गया, राइट, 2 मिल गया। लेकिन तुम्हें अगर चाहिए कि भाई n-1 इंटू डी, राइट, अब ये 2 को इधर भेजोगे तो 27 हो जाएगा। अगर d इक्वल टू ऐसा कहोगे तो 27 इतना हो जाएगा। मतलब d निकालने के लिए तुमको n का वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखो, जब इसका वैल्यू इतना दिया है ना, समझो ना, जब इसका वैल्यू इतना दिया है तो एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है कि भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही बोल रहा है कि इसका वैल्यू अब 155 दिया है, यही है ना जी। अरे ये इसका मतलब कि इतना, इसका मतलब डायरेक्टली इतना दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1। अब देखो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे ना, a का वैल्यू 2 रखोगे प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, निकालना है 155। अब देखो आप कहोगे कि भैया या तो देखो हम ऐसा सोचते हैं, या तो डी का वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, एन का वैल्यू आ जाएगा, और तब जाके वापस से फिर रख देंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि यहां से डी का वैल्यू इसमें रखो। कोई बोल रहा है कि भैया एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, n-1
n-1 और d का वैल्यू तुम रखो। d का वैल्यू तुम कितना रखोगे, इतना रखोगे, n-1। देखो जरा थोड़ा समझो, थोड़ा आप बालक नहीं हो। ये देखो n-1 गुणा में है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n/2 बचेगा क्या, n/2। देखो जरा n/2 और देखो अंदर में 4 अब प्लस का 27 कितना हो जाएगा जी, 31। कितना हो जाएगा, 31 बराबर कितना, 100 इतना। अब ये बट्टे में 2 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब इतना बराबर इतना हो जाएगा, 155 इंटू 2, 155 इंटू 2 हो जाएगा। आप कहोगे कि 31, यहां से n निकालेंगे, यहां से n निकालेंगे तो 155 दूना कितना हो रहा है बाबा, 155 दूना 100, हेलो 300, बता दो, 1.5 दूना 300, 5 दूना 10, 360 हो जाएगा। ठीक है, 300, अरे 310 और ये 31 से भाग तो 10 बार में चल जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। n का मान 10 आ गया, इसमें रख दो, n का मान 10 आ गया, इसमें रख दो। जब d इक्वल टू रखोगे 27/10 में से 1 चल जाएगा, 9 बचेगा, यानी 27/9 यानी 9 3 27, यानी कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसलिए क्वेश्चन में सारे इंफॉर्मेशन दिया जाता है ताकि बच्चा अपना दिमाग दौड़ाए। अब कैसे तुम कंफ्यूज होते, भाई ये क्या दिया, अरे कुछ दिया है तो उसका मतलब है, उसका मीनिंग है। ये nth टर्म का वैल्यू इतना दिया है तो उसको भी मीनिंग है। वो जानता है कि जब तक तुम दिमाग ऐसा ऐसा नहीं दौड़ाएगा तब तक तुम्हारा दिमाग सीधा नहीं होगा। ऐसे ही नहीं है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर, तो इतना सोचना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन दिया है उसी से निकालना है आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है कि भाई साहब फर्स्ट टर्म एन एफ ए पी जो दिया है ना उसको लिख लो। फर्स्ट टर्म एन एफ ए पी कितना है, इतना है। लास्ट टर्म 45 है, यानी nth टर्म का वैल्यू कितना है जी, 45 है। इफ द सम ऑफ टर्म ऑफ द एपी इज 120, फिर इसी में भी दिया है कि भाई इतना दिया है सम ऑफ n टर्म्स का। n टर्म्स नहीं लिखा है, n टर्म्स नहीं लिखा है, मतलब n टर्म का वैल्यू दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आप n का वैल्यू बता दो, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू। सेम क्वेश्चन अप्लाई कर दो। आप कहोगे कि सबसे पहले भैया यहां से हम लिखते हैं कि an बराबर जब हमको 45 दे दिया है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला nth टर्म का जनरल फॉर्म दिया हुआ है कितना, इतना बराबर 45। अब आपको nd चाहिए, तो आप कहोगे कि a का वैल्यू तो -5 रखो। पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा जी, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आइडिया मिल जाएगा कि कहां जा रहा है, ट्रैक कहां जा रहा है। आप माइनस देखो, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 45 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी n-1 इंटू डी बराबर इतना हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि यहां से अगर आप d निकाल दो तो 50/n-1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब तुमको n का वैल्यू मतलब मालूम हो जाएगा, कहीं भी रख दोगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो यहां से देखो, यहां भी एक बात दिया है कि भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां भी एक चीजें दे दी गई है हेल्प के लिए। अब n का वैल्यू नहीं मालूम है, हम रखते हैं 2a का वैल्यू हमको 5 मालूम है, -5 मालूम है, प्लस n-1 d का वैल्यू आप यहां से रखो। आप यहां से d का वैल्यू 50 रखोगे, n-1 रखोगे ना, और ऐसे करोगे तो आप कहोगे कि n-1 कैंसिल हो जाएगा। अब n/2 माइनस का 10 और ये प्लस का 50 कितना हो जाएगा रे बेटा, कितना हो जाएगा, यहां पे समझो। यहां से आप कहोगे कि भाई ये 2 इधर चले जाएगा, ये 2 इधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो आप कहोगे कि n और यहां पे क्या हो जाएगा 40, यानी कहने का मतलब कि 40n बराबर 12 दूना 24, 240। अब आप कहोगे कि 4 छक्के 24, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। 4 छक्के 60 आ गया, कितना 4 आ गया, 6 आ गया जी, n का वैल्यू 6 आ गया। ऐसा मत करो, n का वैल्यू 6 आ गया, n का वैल्यू 6, ये एक आंसर हो गया। अब d के लिए आप क्या करेंगे, d के लिए आप कहेंगे कि 50/n-1, तो 50/n माने 6 माइनस का 1, यानी 50/5, यानी d का वैल्यू कितना है, 10 है, और n का वैल्यू कितना है, 6 है। क्लियर, समझ लिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, जो पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले लिख लो। फाइंड द सम ऑफ क्या जी, 20 टर्म्स। तो इसका लिखेंगे, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला पे, तो 2a प्लस
n माइनस नहीं, अरे भाई n का जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहां पे देखिएगा जरा, ये काट दोगे तो 10 बार में चल जाएगा, 2a प्लस 19d हो जाएगा। इतना मतलब a का वैल्यू d का वैल्यू पता रहा तो आपने s20 का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो आगे पढ़ रहा है, इन विच थर्ड टर्म इज 7। थर्ड टर्म बोले तो a3 का मान कितना दिया है जी, 7 दिया है। तो इस a3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d बराबर 7, राइट। इसको इक्वेशन 1 मानो। सेवेंथ टर्म इज कितना, सेवेंथ टर्म मतलब सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 2 मोर देन थ्राइस इट्स थर्ड टर्म, देखो यही बात बोला गया। यहां पे देखो a7 का मतलब a प्लस 6d लिख सकते हो। अब ये 2 ज्यादा है किसका, थर्ड टर्म से। a3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d। बस इसमें लैंग्वेज था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस आपको वही समझना था। इसको आगे एक्सपेंड करोगे तो आप कहेंगे कि a प्लस 6d, इधर आएगा तो माइनस का 2 और 3, ये देखो ना माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 6d हो जाएगा इक्वल टू 0। आप कहोगे कि प्लस 6d माइनस 6d, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो माइनस का 3a में से एगो a चल जाएगा तो माइनस का 2a और माइनस का 2 बराबर 0। तो यहां से अगर 2a निकालते हो तो माइनस का 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। देखो a बराबर माइनस 1 आ गया, क्लियर। a बराबर माइनस 1 आ गया तो d का वैल्यू निकाल सकते हो कहीं से, d का वैल्यू निकाल लो, यहीं से निकाल लो। अगर तुमको अगर मान लो यहाँ पे d निकालना है तो 7 माइनस का a, 7 माइनस a का वैल्यू माइनस का 1, 7 प्लस 1 यानी 8 आ गया, यानी 2d बराबर 8, d बराबर कितना जी, d बराबर 4, d बराबर 4 आ गया। अब वैल्यू पुट करिए, यहाँ पुट करिए। आप कहोगे कि भाई 10 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी, 4 है, ठीक है। अब माइनस का 2, 19 चौक कितना होता है जी, 76 होता है ना। अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 इंटू क्या जी, 74, तो आ जाएगा यहाँ से आपको कितना, 740। सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आ गया जी, 740, क्लियर। अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा, फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एपी इज कितना है जी। देखो जरा, सम ऑफ 6 टर्म कितना है जी, इतना है, राइट। आगे पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। कैलकुलेट फर्स्ट एंड 13 टर्म। आपको निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म बता देना है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू बता देना है और 13 टर्म बता देना है, ठीक है, यही बताना है, क्लियर। सिंपल है। अब देखो जब ये सम ऑफ 6 टर्म दिया है ना, ये देने का मतलब क्या है भाई कि 6/2 इंटू 2a प्लस 6 माइनस 1, क्या चीज, 6 माइनस 1 इंटू डी, इतना का मतलब इतना दिया है, सही है यहां तक। अभी कटाएंगे 3 से तो 3 इंटू 2a प्लस 6 में से 1 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5d बराबर कितना हो जाएगा, 42। अब ये 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3 चौका 12, 3 एकम 3 3 चौका 12, 14 3 42 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ओवरऑल इसका मतलब क्या दिया है, इतना दिया हुआ। देखो ये एक फार्मूला नहीं, एक इक्वेशन बन के आ गया। आप यहां पे रखो, इसको सॉल्व करो। अब यही से हमको निकालना है ना जी, यही है, इसी को सॉल्व करते हैं। तो 10th टर्म का मतलब कि a10 बटा 830 का मतलब कि इसका इतना दिया हुआ है। आगे सॉल्व करोगे तो a10 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d, a30 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 29d बराबर 1/3। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a प्लस 9 27d, यहां पे आओगे इक्वल टू a प्लस कितना जी, 29d। इसको सॉल्व करेंगे, 30 नहीं है, 3a प्लस 27d माइनस का a और माइनस का 29d बराबर 0। आप कहोगे कि भैया यहां से कुछ कटाएंगे, 3 गो में से 1 चल जाएगा, 2 गो a बचेगा और 27 में से 29 तो माइनस 2d बचेगा इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भाई अगर a माइनस d कर देते हैं तो 0, यानी a बराबर d, यानी a बराबर d आ जाएगा। हेलो, a बराबर d मतलब a का बराबर d का मान है। अब देखो आप कहोगे कि भैया अगर हम यहां से a का वैल्यू d रख देते हैं इक्वेशन 1 में, अगर मान लो a का वैल्यू d रख देते हैं तो 2 इंटू a का वैल्यू d रखो, ये रही इक्वेशन 2 मान लो यार,
फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर a का मान d रखते हो तो 2d प्लस कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना 40, 5 दो कितना 7d बराबर कितना हो जाएगा 14, 7d बराबर कितना 14, 2 सत्ते 7 दूना तो d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो तो इसलिए a का वैल्यू भी 2 होगा, a बराबर d है। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या, फर्स्ट टर्म a कितना आ गया 2 आ गया। 13 टर्म को क्या लिखते हो a प्लस कितना जी 12d, a का मान कितना है 2 प्लस 12 इंटू डी का मान 2, 12 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर? यही आपसे पूछा जा रहा था। तो इतना आपको दौड़ काटना था आंसर पाने के लिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। अब देखो यहां पे एक दूसरा स्टोरी आ गया। फाइंड द सम, ठीक है, ऑल, ठीक है, 3 डिजिट का मतलब कि 3 डिजिट कहां से कहां, तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, आप कहोगे कि भाई ये 99 हो गया, ये 100 हो गया। अब देखो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये 10,000 हो गया, 40, ये कितना हो जाएगा 999, ठीक है, 4000 नहीं है, ये 10,000 है, 10,000 नहीं है, 1000 है। ए हेलो, 3 डिजिट बोला जा रहा है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 हो गया। और यहां पे 3 डिजिट का सबसे, ये तो 1 2 डिजिट है ना, और 3 डिजिट चाहिए, तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 हो गया। क्लियर? तो इस तरीका से लिखोगे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है कि भाई तुम 100 और 999 के बीच में जो 7 से जो नंबर डिविजिबल है ना उसका सम निकालो। तो आप कहोगे कि भाई इसका बीच में, तो थोड़ा और इसको बड़ा बना लेते हैं, यानी 100 यानी 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107, 107, 108, 109, 110, 111 इधर लेके जाएंगे, डैश 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 डैश, लास्ट का है 999। 999 का अगला क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 900 उसका 98 का अगला हो क्या हो जाएगा 100, इतना हो जाएगा। उसका अगला कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसका अगला आओगे तो 995 हो जाएगा। अब 7 से कौन कौन डिविजिबल है, कैसे चेक करते हो, आप कहोगे कि भाई 7 से ये डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 एकम 7, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, 7 एकम 7 ये भी नहीं है, 7 से ये भी डिविजिबल है, 7 एकम 7 3 34 ये भी नहीं है, 7 से ये डिविजिबल है क्या, 7 एकम 7 3 5 35, 105 है। देखो हमको मिल गया पहला टर्म जो 7 से डिविजिबल है। अब अगला देखो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 एकम 7 ये भी 7 से नहीं है, ये भी 7 से, 7 एकम 7 38 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 7 एकम 7 3 39, ये देखो 7 एकम 7 और 4 नहीं हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। तो अगला टर्म आपको अगर 10 हो गया ना, 11 12 13, तो देखो ना 7 एकम 7 4 42, 7 6 42, मतलब अगला टर्म 112 क्या होगा। अब देखो ऐसा एक फॉर्मेट मिल जा रहा है। फिर लास्ट से कहोगे कि 7 से कौन डिविजिबल है, 7 एकम 7 2 चल जाएगा, 7 चौक 28, ये भी तो नहीं होगा। यहां से देखो ऐसा करना पड़ता है, देखो ऐसा एग्जाम में घबराओगे तो नहीं होगा, कंसेप्ट सीख लो उसके बाद से फास्ट करते जाना। यहां पे देखो जरा, 7 एकम 7 2 28, 7 चौक 28 ये भी नहीं होगा। 7 एकम 7 7 चौक 28 ये भी नहीं होगा। 7 एकम 7 28, 7 चौक 28 और 1 नहीं होगा। यहाँ 95 देखो, 7 एकम 7 2, 7 चौक 28, 7 एकम 7 7 चौक 28 ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब इसका आगे 994 को देख लेते हैं। 7 चौक 28 1 बचेगा, 7 चौक 28 1 बचेगा 14, ठीक है, खत्म 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 खत्म। मतलब लास्ट का जो तुम्हारा 994 है ना, ये 7 से डिविजिबल है। क्लियर? अब हमको देखो एक एपी मिल गया, क्या मिल गया कि भाई 107 से हम 105 से 112 में जाने के लिए हम 7 ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए अगला 7 से जो डिविजिबल है 119 होगा। इसका अगला 7 से जोड़ेंगे तो 19 7 कितना 126, 126 जो होगा वो क्या है 126 जो है 7 से डिविजिबल होगा। अब आप कहोगे कि भाई अब हमको सम ऑफ इन का, सम ऑफ इस एपी का क्या निकालना है,
निकालना है, सम ऑफ इस एपी का क्या निकालना है, सम ऑफ, तो टर्म कितना है भाई, सम ऑफ इस एपी का। तो आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म हमको 105 है, कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है 112 में से 5 चल जाएगा 7, और nth टर्म का प्लेस पे जो है ना वैल्यू, nth टर्म का प्लेस पे जो है वो 994 है। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना होता है तो आपके पास दो फार्मूला था, एक था n/2 इंटू a प्लस ए एन, और एक और फार्मूला था। तो आप कहोगे कि भाई a का वैल्यू फर्स्ट टर्म मालूम है, nth टर्म यानी ये वाला मालूम है, लेकिन n का वैल्यू नहीं मालूम है। n का वैल्यू नहीं मालूम है तो nth टर्म का कुछ वैल्यू दिया है, इसको लिख दो ना, n का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि बहुत सुंदर क्लास, एक मिनट, यहाँ पे a का वैल्यू 105 रखोगे, प्लस n तो निकालना है, माइनस का 1, d कितना है जी, 7 है, 9999994, 3 बार 9 है, 2 बार 9 बोलना है, ठीक है। अब देखो ये 101, ठीक है, एक बार तो ऐसा कैलकुलेशन कर लेते हैं भैया, एक बार तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, जा कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि 105 में से 7 चले जाएगा, 105 में से 7 चले जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 98, वो 98 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा ना, माने 7n बराबर 994 माइनस का कितना, 98, सही है। अरे 105 में से 7 निकाल दो, कितना बचेगा, 105 में से 7 निकाल दो, 98 प्लस 7n, तो प्लस का 98 उधर जाएगा तो माइनस का 98। तो आप कहोगे कि एक स्टेप और लिखेंगे कि 98 इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा। अरे देखो ये 90 है, ये 94 है, मतलब 800 में आ गया, 800। अब इसमें से 4 और कम होगा, मतलब आप नहीं कहोगे कि 896, कोई तो बोल रहा है कि भैया ऐसा कर दो, ऐसा 994 में से 98 घटाना है, 98 घटाना है, तो 14 में से 8 चल जाएगा, 6, 8 बचा तो 8, अरे 8 बचा तो 8 में से 1 चले जाए, घटेगा नहीं, तो 18 में से 9 चले जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, 896, वही तो लिखे हैं। क्या पढ़ाई करते हो बाबू, यहाँ पे देखो कटा दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और बचेगा कितना, 2, ठहरो, अच्छा से ठहरो, 7 एकम 7, 2, 26, ऐसा। कैलकुलेशन मिस्टेक, n का वैल्यू निकालने के लिए 896 है, 896 आएगा, 896, 8 6 14, 9 9 18 19, 8 1 9, सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। 7 एकम 7, एक चल जाएगा, तो 7 दूना 14, 5 बचेगा, 7 8 56, तो n बराबर आ गया बाबू 128 आ गया, n का वैल्यू 128 आ गया। इस इक्वेशन में रखिए 128 बटा 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है जी, 105 है, 105 है, प्लस nth टर्म कितना है जी, 994 है, 994 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर इसको कटाओगे 6 से तो 64 इंटू 105 जोड़ो, 5 4 कितना होता है, 9, 9 में 0 तो 9 हो जाएगा। अब 9 और 1 कितना, 10, 99 हो जाएगा। इसको गुणा कर लो जी, इसको गुणा कर लो जी, इसको गुणा कर लो, 10 99 इंटू 64 में गुणा करना है, गुणा करने आता है, 4 9 36 का 6, 3 4 9 36 3 39, क्योंकि आगे 0 है, 6 9 54 का 4, 6 9 54 का 4 5, 6 9 54 अब 5 59 होता है, तो 59 लिखिए और 6 एकम 6, इसको जोड़िएगा ना तो 9 4 13, 9 3 12, 5 4 9 1 10, 7 कितना आ जाएगा जी, 7 2 3 6। यहाँ पे गुणा में देख लेना बाबू, यहाँ पे गुणा में देख लेना, तो यही आ गया सम ऑफ 128 टर्म्स ऑफ एपी। अब इसका मतलब क्या है कि भाई साहब, अब देखो 3 अंक का जो नंबर है ना 7 से जो डिविजिबल है 128 है, उस 128 का सम सब, अरे यार कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे गुणा में देख लो ना, ढंग से देख लेना 70236, ठीक है, हमने गुणा अच्छा किया है, जोड़ा भी अच्छा है, 6 9 4 13 का 3 1, 9 3 12, 12 1 13, यहाँ पे रहेगा ना जी 13, वही बोल रहा हूँ 13,
5 4 9 1 10 का 0, 1 6 1 7, सही है। अब ये सही है, क्लियर, राइट। तो इस तरीका से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय इतना, फाइंड इज nth टर्म। सिंपल, सो सिंपल भाई, सम ऑफ nth टर्म का ये दिया हुआ है। तो अब इसमें से आपको पूछा क्या जा रहा है, nth टर्म का मतलब क्या है कि भाई nth टर्म का मतलब पूछा जा रहा है। अब nth टर्म का मतलब क्या होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना nth टर्म। फाइंड इट्स nth टर्म, मतलब ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, d का वैल्यू। वो कहां से आएगा, यहां से दिखा। अब देखो ये क्वेश्चन को एक स्टार मार्क और लगा लेना हमारा तरफ से, क्योंकि इसमें बाकी बहुत बच्चे समझते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाव है। अब हम कहते हैं कि सम ऑफ वन टर्म्स, अगर मान लो तुमको ये एपी दिया है, a1 a2 a3 दिया हुआ है, क्लियर है। तो सम ऑफ वन टर्म अगर हम कह दें कि भाई सम ऑफ वन टर्म जो होगा ना वो a1 का वैल्यू होगा, यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू होगा, राइट। तो इसी तरह से अगर तुमने n इक्वल टू 1 रख दिया तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो n का जगह पे कितना हो जाएगा वैल्यू, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब कि a1 का वैल्यू 8 आ गया। अरे a1 का वैल्यू या s1 का वैल्यू सेम होता है ना, सम ऑफ वन टर्म चाहे फर्स्ट टर्म बराबर हो जाएगा। अब जब n बराबर 2 रखोगे तो s2 लिख लेगा, s2 यानी 5 इंटू 2 का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूना 4 5 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 s2। तो देखो एक बार और निकाल लो, n बराबर 3, n बराबर 3 तो s3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3। यहां इसको सॉल्व करोगे, 3 3 का 9 5 45 और 9 54 हो जाएगा। 45 9 54 ही होता है। अब जब a2 निकालने जाओगे ना तो एक फार्मूला ध्यान से देख लो कि फार्मूला होता है क्या चीज भाई, a2 तुमको निकालना है ना तो सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ 1 टर्म घटा दो। अरे सही है कि नहीं, अरे भाई सम ऑफ 2 टर्म में से एक टर्म का निकाल दोगे तो अगला वाला मिल जाएगा ना। तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, s2 कितना है 26, s1 कितना है 8, तो 26 में से 8 चल जाएगा, 18 8 26 होता है कुछ क्या 18, यानी a2 का वैल्यू कितना है 18 है। अब L3 निकालना है तो आप कहोगे कि भाई अगर हम सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म निकाल दें, पूरा में से 2 का टर्म निकाल देंगे अगला वाला बच जाएगा। तो S3 कितना है 54 माइनस 26, 26 26 52 होता है, यानी यहां पे 28 आ जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास एक एपी का फॉर्मेट आ गया, यहां पे ध्यान दो, यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा एक एपी का फॉर्मेट आ गया। फर्स्ट टर्म अगर nth टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म कितना है जी 8 है, 8 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है 1 इंटू डी, डी कितना है जी 18 में से 8 चले जाएगा 10 हो जाएगा। आप कहोगे कि 8 प्लस 10n माइनस 10n माइनस 10, 10n माइनस 10, तो 8 में से कितना चल जाएगा, आप कहोगे कि 10n माइनस 2 इज द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। क्लियर। अब चलो अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहां पे देखो बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज कितना 78। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस एपी के कितने टर्म्स, देखो हाउ मेनी टर्म्स कहने का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो। अरे भाई कोई बोल रहा है कि भैया देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, मतलब इस एपी के कितने टर्म्स का सम लिया जाए, इस एपी का कितने टर्म लिया जाए ताकि उस टर्म का सम कितना हो जाए 78। तो हम कहते हैं कि लेट, हम कह रहे हैं कि भाई nth, देखो ये शुरू का दिया हुआ है तो लास्ट में कुछ मानोगे nth टर्म पे, तो हम कह देते हैं कि इस एपी का जो nth टर्म है ना मस्ट बी टेकन, इस एपी का nth टर्म मस्ट बी टेकन टू मेक द सम ऑफ 78। तो हम कैसा लिखेंगे, आप कहोगे कि लेट, सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे, लेट nth टर्म एपी, ऐसा नहीं है,
हाउ मेनी टर्म्स बोला जा रहा है, तो nth टर्म नहीं है ना भाई इस AP के। लेट n नंबर ऑफ टर्म्स, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स be taken to make their sum कितना 78। अब कहोगे कि सम ऑफ n टर्म्स ले रहे हैं तो सम ऑफ n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। तो आप कहोगे कि भाई इसका वैल्यू तो हम जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही है ना, इतना जानते हैं। हम कह दिया कि इस AP का n टर्म्स का सम लेने पे वो सम कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। आप कहोगे कि n का वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना है 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 24 प्लस n-1 इंटू d, 21 में से 24 माइनस का 3 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इक्वल टू 78, राइट। यहाँ पे देखो जरा n, इसको 2 को उधर भेज देंगे तो आप कहोगे कि भाई n इंटू 24 दूना कितना होता है 48, 24 दूना 48 माइनस का 3n और प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 78, 2 8 16 2 7 14 1, इतना, राइट। अब देखो यहाँ पे देखो जरा n इंटू 48 और 3 कितना होता है 51 होता है, 48 3 51 में से 3n a पे इधर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कहोगे कि भैया अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 51n माइनस 3n स्क्वायर और माइनस का 156 ले लेते हैं, इधर लेके आके माइनस, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको कहोगे कि इसको तो सीधा करना पड़ेगा, 3n स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर 50n माइनस का 156। अब देखो अब माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और माइनस को हटाना है तो कोई बोलेगा कि भैया दोनों तरफ -1 से गुणा 0 खत्म, वैसा नहीं है, वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब -3 कॉमन ले लेंगे ना तो 3n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस, माइनस, देखो ब्रैकेट का बाहर माइनस है तो माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 17 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस कितना 3 5 3 दूना, क्लियर। अब ये -3 को उठा के उधर भेज दोगे तो तुम्हारा पास फ्रेश क्या बचेगा 17n प्लस का कितना 52। अब देखो आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है, क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि उस फर्स्ट टर्म, ये स्क्वायर है ना, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको उठाओ और कांस्टेंट टर्म से गुणा करो तो 52 इंटू 1 को गुणा करेंगे तो 52 आएगा। इस 52 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिन दोनों फैक्टरों को गुणा करके प्लस का 52 और उस दोनों फैक्टरों को जोड़ या घटा के बीच वाला माइनस का 17 आ जाए, बीच वाला माइनस का 17 आ जाए तो आप कहोगे कि भाई 13 चौका 52 होता है। अब देखो 13 चौका 52 प्लस तो हो जाएगा, लेकिन -17 लाने के लिए दोनों में माइनस, माइनस का 13 माइनस का 4 माइनस का 17 माइनस का 13 इंटू माइनस का 14 गुणा करेंगे तो फिर से प्लस का उतना आ जाएगा। अब ये हमारा वैल्यू सेट हो गया। अब इसमें बैठा के रख दीजिए n स्क्वायर माइनस का 13n और माइनस का 4n प्लस का कितना 52। अब आप देखो जरा यहाँ पे 4 टर्म है, दो को पेयर तो आप कहोगे कि यहां से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n, एक ब्रैकेट में माइनस ये वाला है 4n, जब ब्रैकेट लग गया तो अंदर में माइनस 52 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, दोनों में n है तो n कॉमन लेते हैं, n माइनस 13 बचेगा और देखो यहां से 4 ले लेंगे कॉमन तो n माइनस क्या हो जाएगा 13 चौका, ठीक है। अब दोनों में n माइनस 13 है, हम बाहर निकाल लेते हैं n माइनस 13, ये बच्चा n और ये माइनस का क्या चीज 4, राइट, इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि n का वैल्यू 1 13 आ गया और n का वैल्यू 1 4 आ गया। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है कि क्या n का दोनों वैल्यू सही है, यस n का दोनों वैल्यू सही है या नहीं है, हमको चेक करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि क्या है कि भाई जो सम ऑफ है ना, जब सम ऑफ 4 टर्म का मतलब कि 78 होगा या और सम ऑफ 13 टर्म का सम इतना होगा, यही है ना, इसका मतलब कहने का ही है। तो चलो निकाल के देखते हैं। अब कहोगे कि भाई यहां से निकालेंगे तो सम ऑफ 4 टर्म्स को लिखने का तरीका कितना है जी, 4/2 इंटू 2a का मतलब 24
डी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ से देख लो ना, यहाँ से देख लो, क्या है इसका मतलब कि सम ऑफ 4 टर्म भी 78 होगा और सम ऑफ 13 टर्म्स भी 78 होगा। कैसे? अरे ये एपी है ना, घट रहा है, तो मैं भी यहाँ से जोड़ोगे, इधर कुछ घट जाएगा माइनस में, तो वैसी बता रहा है, ठीक है, सिंपल है। आ जाओ पहले इसको जांच लेते हैं कि भाई इस कहने का मतलब इसका क्या है कि 4/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है 24 प्लस 4 में से 1 चल जाएगा कितना, कोई बोल रहा है कि पूरा वैल्यू, 4 में से 1 चल जाएगा d का वैल्यू कितना है जी, d का वैल्यू कितना है -3, राइट, इस इक्वल टू 78। तो आप कहोगे कि अच्छा 4 से ये 2 से 2 चल जाएगा, 24 दूना 48, माइनस का यहाँ देखो 3 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो 48 में से इतना चल जाएगा 39, ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 78। कहने का मतलब कि 78 बराबर 78 आ गया, मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स कितना है जी 78 होगा। लेकिन इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, आप कहोगे कि भाई इसको निकालेंगे तो 13/2 हो जाएगा, 2 इंटू 24 हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस, यानी 13 में से 1 चले जाएगा, इंटू d का वैल्यू -3 है, ठीक है, d का वैल्यू -3 है, यहाँ से कटेगा नहीं, 13/2 ऐसे ही रहेगा 48, और देखो 12 यही माइनस का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 13/2 इंटू 48 में से 36 चल जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 13 छक्के 78। इससे साबित हो गया कि भाई सम ऑफ 4 टर्म और सम ऑफ कितना 13 टर्म्स शुड बी 78। तो कितना आप देख लिए, वही आपका क्या है आंसर है, ये वाला सम ऑफ 4 टर्म्स, ये वाला। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, क्लास 10th को हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, इंटरनल एग्जाम, ठीक। अब देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव देयर सम 0, मतलब एपी की कितने टर्म अगर ले लें ताकि उसका सम क्या हो जाए 0 हो जाए। तो हम कहते हैं कि भाई लेट, क्या कहते हैं, लेट n terms is taken, n term of AP, n terms of AP is taken to make sum कितना इक्वल टू 0। सम ऑफ n टर्म्स बोल दिया, मतलब सम ऑफ n टर्म्स लेंगे तो उसका वैल्यू हमको 0 मिलना चाहिए, राइट। अब कहेंगे कि भाई इसका फार्मूला लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो सिंपल है, फार्मूला लिख लो। अब देखो आप कहोगे कि भाई एपी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये क्या है लास्ट टर्म भी दिया है। लास्ट टर्म कहने का मतलब कि आपको क्या चाहिए, इसका सम निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म -6 है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो माइनस का 11/2 माइनस का 6, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 11/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस का 11 प्लस का 12/2, यानी आप कहोगे कि कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1/2। अब n निकालने के लिए nth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस का 9/2। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे सॉल्व करके ले लोगे ना। अब देखो a का वैल्यू तुम निकाल लोगे माइनस का 6 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू 1/2 अभी निकाला है ना। अब यहाँ से देखो माइनस का 9/2, इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 6, यहाँ से देखो 1/n/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 9/2। अब जब तुम n/2 जब निकालोगे ना, देखो माइनस का 9/2, ये माइनस है तो प्लस का 6, ये माइनस है तो प्लस का 1/2 इधर आके हो जाएगा। अब देखो ये इसका नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लोगे ना, 2 एलसीएम लेगो तो यहाँ के माइनस आ जाएगा, 1 दूना तो 6 दूना 12, और प्लस का क्या है जी 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे यानी n/2 हम कैरी कर रहे हैं तो 12 1 13 में से 4 चल जाएगा, 13 में से 4 चल जाएगा, 13 में से 9 चल जाएगा, 4/2, ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब n/2 बराबर कितना 2, तो n बराबर कितना आ गया 4 आ गया, n बराबर 4 आ गया, n बराबर 4 आ गया। तो आप इस वैल्यू में रखो, n वैल्यू रखो 4/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू -6 प्लस 4-1 इंटू डी, डी का वैल्यू आपने 1/2 निकाला है। अब सॉल्व कर दो,
यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, तो -12 प्लस 4 में से 1 चल जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू -12 नहीं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 ले लेते हैं, माइनस का कितना हो जाएगा 24 प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 इंटू 24 में से 3 चले जाएगा, 24 में से 3 चले जाएगा, माइनस का 21/2, माइनस के 21/2। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझो समझो। ठीक, यहाँ पे देखो ना, सारा मसाला यहाँ पे है भाई। इस एपी के 4 टर्म, इस एपी के 4 टर्म लोगे ना, इस एपी का 4 टर्म लोगे तो सम क्या हो जाएगा 0 मिलेगा। इस एपी के 4 टर्म का सम क्या होगा 0 होगा। अब कहोगे कि भैया एपी के 4 टर्म का सम 0 निकाल के दिखा दो, एपी के 4 टर्म का सम निकाल के 0 दिखा दो। यही पे दिखा रहा था ना रे बाबा। कॉमन डिफरेंस डी निकाल दियो सही से। 8 2 माइनस A1, 8 2 माइनस A1, माइनस के 11/2, माइनस माइनस प्लस ले लिया 1/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सही है। फर्स्ट टर्म -6 सही है। क्लियर। अब देखो जरा, देखो जरा गड़बड़ कहाँ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुआ है, थोड़ा देखो। 2 हो जाएगा 2A माइनस का 6 माइनस का 12, 4 में से 1 3/2, 3/2। ठीक है। अब आप कहोगे कि एक सेकंड यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में? थोड़ा सा यहाँ पे ये nth टर्म नहीं है, इधर डैश दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे एपी चलते जा रहा है, तो आप an इक्वल टू इतना से नहीं निकाल सकते ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत यही हुआ था। हम यही सोच रहे थे कि भाई गलत क्यों हो जाएगा। यहाँ पे एपी का लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, एपी का लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो आप an फार्मूला कैसे निकाल दे रहे हो। ठीक है, अब करोगे कि जस्ट वैल्यू पुट कर दो n/2 इंटू 2a का मतलब माइनस का 6 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 1/2, डी का वैल्यू कितना जी 1/2, डी का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 0। आप निकालोगे यहाँ से, ये 2 उधर भेज दोगे 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा? ये 2 उधर भेज दिया तो -12 प्लस n/2 माइनस का 1/2। क्लियर, इधर चले जाएगा। तो यहाँ पे देखो n इंटू एलसीएम 2 ले लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस n माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से आप ऐसे करोगे, ऐसे कर लोगे तो 24 एक कितना हो जाएगा, n माइनस का कितना जी 25/2, ठीक, इक्वल टू 0। आप इसको 2 को भी उधर लेके भेज दोगे तो n² माइनस 25 n बराबर 0। तो यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो n माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से n का वैल्यू 0 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। तो n का वैल्यू 0 नेग्लिजिबल है। तो इसलिए आपको क्या 25 टर्म्स ऑफ AP needed to make सम 0, राइट। और यही इसका क्या है आंसर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या इस एपी के 25 टर्म्स का सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। आप कहोगे कि भाई S25 तो यानी 25/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है माइनस का 6 और 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/2 है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 25/2 इंटू माइनस का 12 प्लस 24 इंटू 1/2। तो ये देखो 2 से 12 बार में, ठीक है, ये प्लस का 12 माइनस का 12 0। तो देखो ना आ गया ना, सम ऑफ 25 टर्म्स 0 आ गया। यही आपको बताना था। क्लियर, आंसर यही था, 25 टर्म्स नीडेड टू मेक सम 0, राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इतना आर नीडेड टू मेक द सम -55, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब डबल आंसर, यहाँ पे डबल आंसर देख के घबराना मत, कुछ भी नहीं है। n का वैल्यू 2 आएगा, उस दोनों वैल्यू पे सम -55 आ रहा है कि नहीं वही। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो हम कह देते हैं कि सॉल्यूशन बोल के कह देते हैं कि n टर्म्स रिक्वायर्ड, लेट
let sum of n terms of AP needed to make sum कितना जी, माइनस का 55। क्लियर। अब देखो जब सम ऑफ n टर्म्स बोल दिया यानी इतना टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू इतना हो गया, राइट। अब देखो यहां से इसके लिए आप क्या लिख दोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना लिख दोगे। इतना लिखने का मतलब कि आप कुछ समझ रहे हो। अब देखो n का वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। लास्ट टर्म भी नहीं दिया है, कि n का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस का 15 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना, माइनस का 13। देखो ना यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो गया जी, माइनस का 15, और डी का वैल्यू निकालोगे तो a2 माइनस a1, माइनस का 13 माइनस का 15, मतलब डी का वैल्यू कितना, पॉजिटिव 2 आया। बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे देखो माइनस का 155। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे n/2 इंटू माइनस का 30 प्लस 2n माइनस का 2, यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट, n रखोगे उधर लेके चले जाओगे तो माइनस का 155 इंटू 2 हो जाएगा। ये n उठा के उधर भेज दिया, माइनस का 30 माइनस का 2 तो 2n माइनस का 32 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो कहोगे कि भाई 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 2n स्क्वायर माइनस का 60, 32 दूना 64 ना, 64, ये माइनस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, 155 दूना 310, कितना हो जाएगा माइनस का 310 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 32 दूना 64 है, खाली नहीं लिखना है, n भी रहेगा उसका साथ में n भी रहेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 32n और वही 155। क्लियर। अब देखो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आते के साथ ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और इसको गुणा करो तो माइनस 155 इंटू 1 करोगे गुणा तो माइनस का 155 होगा। इसका 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़े घटा के मिडिल टर्म माइनस का 32 और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 155। तो फैक्टर निकालते कैसे है, आज आप ऐसे सीख लो। आप कहोगे कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। ऐसा देखो यहाँ पे कुछ 2 से लेके जाओगे तो यहाँ पे देखो ना, 2 से लेके जाओगे तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, सही तो है। फिर कहाँ गड़बड़ा जा रहा है रे भाई, 155 है ना, 155 32n, 32 दूना 64, 2 32, ठीक है, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो गया। देखो माइनस का, देखो एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। माइनस का 55, अच्छा देखो यहाँ पे माइनस का 155 कैसे आ गया जी, माइनस का 155 कैसे आ गया, माइनस का 155 कैसे है, माइनस 55 है ना जी आंसर में, माइनस का 55 है ना, तो माइनस का 55 इंटू 2 हो जाएगा। अरे 55 दूना 110, 55 दूना 110 होता है बबुआ, 110 होता है, 110 होता है, 110 होता है, 110 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 55 होएगा ना, 55 होएगा। अब देखो अब कुछ अंदर में भी गड़बड़ी है क्या, अंदर में भी कुछ 64 64 देखते हैं। अब 55 को देखो, 55 को कैसे तोड़ोगे, एक सेकंड, अब पूरा चेक कर लेते हैं। माइनस का 30, 2n 32, 2n स्क्वायर माइनस 32n, 2n स्क्वायर माइनस 32n। अब देखो यहाँ पे 32n हो जाएगा, यहाँ पे 32n हो जाएगा, तो यहाँ पे 16n हो जाएगा, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, सिंपल हो गया क्वेश्चन। माइनस 55 यानी माइनस का 55 और 11 पचे 55 होता है, 11 पचे 55, तो माइनस का 16 लाना है
तो माइनस इसमें, माइनस 11 5 55, माइनस 11 माइनस 5, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, माइनस इतना हो जाएगा 11n माइनस 5n माइनस का 55 इक्वल टू 0। 4 टर्म है, दो को एक करेंगे, n स्क्वायर माइनस कितना जी 11n और इन माइनस 5n माइनस का अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि नहीं भैया एक सेकंड और देखो जरा, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दे दो, कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है। आपने यहाँ पे देखो ये यहाँ पे माइनस क्यों लिया, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था ना जी, यहाँ पे प्लस था ना। एक सेकंड इसको हटा दो जी, बहुत इसमें एक बार इधर उधर टर्म छूट जाएगा ना तो घबरा जाएगा। यहां से आ जाओ, आप कहते हैं कि क्या है 2n स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा 32n, माइनस का कितना हो जाएगा 32n। देखो ये माइनस 155 दूना माइनस 110 इधर आएगा तो प्लस 110 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लेके उधर भेज दोगे तो तुम्हारे पास फ्रेश इक्वेशन क्या हो जाएगा 16n माइनस प्लस का क्या जी 55, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 और 55 में गुणा करोगे तो 55 मिलेगा। अब 11 को 2 फैक्टर 11 5 है 55, ठीक है। अब दोनों में माइनस चाहिए, दोनों में माइनस चाहिए तभी तो जाके माइनस 11 माइनस 5 को गुणा प्लस का 55, इसी को जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 16। अब वैल्यू बैठा दीजिए, 16 नहीं 11n माइनस का 5n प्लस का 55n नहीं, इतना 4 टर्म है, दो को पेयर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 11n एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 5n अंदर में माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो दोनों में n है तो इसमें से n लेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस 5 लेंगे तो n माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इसमें कैलकुलेशन आगे पीछे हो रहा है, ठीक। देखो n माइनस 11 n माइनस 11 दोनों में है तो कॉमन निकाल लेते हैं, n बचा माइनस का 5 बचा। अब इस कहने का मतलब कि n का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया और n का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि n का दोनों वैल्यू पे क्या सम माइनस 55 आएगा, मतलब सम ऑफ 11 टर्म्स लेंगे, सम ऑफ 11 टर्म्स लेंगे तो माइनस का 55 आएगा, सम ऑफ 5 टर्म्स लेंगे तो माइनस 50 आएगा। कैसे, आप कहोगे कि भैया कहने का मतलब कि आप कह रहे हो कि सम ऑफ 5 टर्म को निकालोगे तो उसका वैल्यू इतना आ जाएगा। देखो हम इसका वैल्यू सम ऑफ 5 टर्म का निकालते हैं। सम ऑफ 5 टर्म को कैसे निकालते हैं, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है माइनस का 15 है, माइनस का 15 प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 डी कितना है जी, डी कितना है प्लस का 2 आया है, हमको माइनस 5 इधर आ जाएगा, माइनस 55 आ जाएगा। देखो 5/2 माइनस का 30 प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 55 लाना है हमको। आप कहोगे कि 5/2 इंटू 32 में से 8 चले जाएगा 22 हो जाएगा, माइनस का 22 11 माइनस का 55 आ गया, माइनस का 55 आ गया ना, मतलब LHS बराबर RHS। उसी तरह से सम ऑफ 11 टर्म्स निकालोगे तो माइनस का 55 आएगा। हेंस n बराबर 5 एंड n बराबर 11 टर्म्स नीडेड टू मेक सम कितना माइनस का 55, और यही इसका क्या है डबल आंसर, ठीक। आ जाइए, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि टॉप 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब इस 20 कंप्लीट क्वेश्चन को जाके आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी डाउट ना रह जाए, रिवीजन भी हो जाएगा। अगले वीडियो में समझो, अगले वीडियो में आपको फिर से टॉप 20 क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम तक PYQ हो, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो, NCERT का क्वेश्चन हो, NCERT का सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं, वन शॉट वीडियो दे रहे हैं। तो उसके लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रीमियम कंटेंट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन के साथ।